प्रीवियस पेपर कैसे लगाएं, आज इस विषय में बात करेंगे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स नेट का अगस्त 2024 का। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। तो पहला ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द एक्सलेटर मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन जीएनपी। दूसरा है द रियल रेट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस द इन्फ्लेशन। तीसरा है द हायर द रियल इन्वेस्टमेंट रेट द हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चौथा है इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कैपिटल और पांचवा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फॉलो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसमें हम इसके आंसर खुद से देंगे। तो मैंने इस पर मेरे को पता था कि इन्वेस्टमेंट इज़ ए फॉलो कॉन्सेप्ट होता है एट ए स्पेसिफिक पीरियड, चाहे 1 ईयर हो गया या 1 मंथ हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वेस्टमेंट का ही एक कहीं ना कहीं पार्ट है, तो वो फॉलो कॉन्सेप्ट होगा। ई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फॉलो कॉन्सेप्ट, ये सही है। ई ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन बट नॉट गिवन इन द ऑप्शन। ये कहीं भी गिवन नहीं किया है वह ये ई नंबर ऑप्शन को। यही कारण से ई नंबर ऑप्शन को हटा देते हैं और हमको चूज़ करना है ए बी सी डी। ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। इस पर ग्रेस मार्किंग मिला होगा जिन लोगों ने पेपर दिया होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू द एक्सलेटर मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन जीडीपी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है। आपने अपना एक मतलब एक आंसर सेलेक्ट कर लिया और आप आंसर में मिलाइएगा। जैसे आंसर में मिलाइएगा तो आंसर में आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये कैसे सही है। मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है ऑप्शन, ये मैंने इसको लिखा है, पहला ऑप्शन को लिखा है, ये दूसरा ऑप्शन को लिखा है। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें नॉमिनल रेट ऑफ द इंटरेस्ट प्लस द इन्फ्लेशन है, लेकिन ये प्लस नहीं होता, ये माइनस इन्फ्लेशन होता है। तो इसको मैंने भी करेक्ट किया है। फिर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, इसको भी मैंने लिखा है, एक बार वेरीफाई किया है कि ये सही है। और उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर डी में जब गए तो इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता है इन्वेस्टमेंट इज द फॉलो कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज मेजर इज द एडिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टॉक ओवर द स्पेसिफिक पीरियड, मतलब 1 ईयर 1 मंथ, ऐसा इसमें ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी राइट है, बट मैंने ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को भी करेक्ट कर लिया। जहाँ तक बात रही ऑप्शन नंबर ई की, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन एक एक्स्ट्रा दिया गया है और वो ऑप्शन जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो राइट है और वो कहीं भी गिवन नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ई तो हम करेक्ट है, और वो ऑप्शन में ही कहीं गिवन होता तो ई को भी इंक्लूड करते, लेकिन ई नहीं है तो ई को इंक्लूड ना करते हुए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को इंक्लूड किए हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से यदि ये कॉन्सेप्ट दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चारों पॉइंट, ये पांचों पॉइंट आपको याद रहेंगे कि रियल रेट ऑफ नॉमिनल रेट इंटरेस्ट माइनस द इन्फ्लेशन होता है, ना कि प्लस। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं। यदि पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।